नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके एवरेज और एवरेज में पूछे गए जो बार बार क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न है आपका कि एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो है 58.5 किलोग्राम था। जब 64.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 और छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो सभी छात्रों के औसत वजन इतना किलोग्राम में वृद्धि हो जाती है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए। देखिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड के द्वारा इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में हल कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, पहले एवरेज जो था उसका 58 दशमलव कितना था 5, ठीक है, और बाद में कितना हो गया 64.5। तो एवरेज में वृद्धि, किस में वृद्धि? एवरेज में वृद्धि। तो एवरेज में वृद्धि देखेंगे तो सर 64.5 में से आप जो है 58.5 को क्या करना है, आपको घटाना है। तो एवरेज में वृद्धि देखेंगे तो 0 दशमलव यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी 6 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 6 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि 6 की वृद्धि हुई है। और 6 की वृद्धि कितने पे हुई है? जब 8 छात्र और शामिल हो जा रहा है। तो बताइए 8 का गुणा करा दीजिए तो 8 छक कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48, यानी इतना की वृद्धि हो जा रही है। कब? जब 8 छात्र और उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं तब। अब इनका जो है कह रहा है कि औसत में तो इतना वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ पे औसत में वजन कितना बढ़ रहा है 0.96 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है 48 की। तो 0.96 बराबर हो जाएगा 48 के, यानी कि 48 बटा हो जाएगा 0.96। तो इसको हल कीजिए, तो हल करेंगे तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 48 से कम 48 और 48 दोनों कितना हो जाएगा 96। 2 से कितना बार में कटेगा 50 बार में। यानी कि अब जो एवरेज है उसका अगर बात किया जाए तो 50 है। ये संख्या किसकी? विद्यार्थियों की। ये किसकी संख्या है? विद्यार्थियों की संख्या है। तो आरंभ में विद्यार्थी तो 50 थे, यहाँ पे जो है टोटल विद्यार्थी तो 50 थे, लेकिन ये बोला है कि आरंभ कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 50 तो पहले थी, बाद में 8 और शामिल हो गए, तो इस 8 को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 42। और 42 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया ना? औसत में कितना का वृद्धि हुआ? सर 6 का वृद्धि हुआ, तो पूरे 8 पे वृद्धि हो गया। तो 6 8 48 कितना किलोग्राम हो जाएगा? 48 किलोग्राम। तो ये कह रहा है कि औसत वजन में जो है इतना किलोग्राम की वृद्धि हो गई। और यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है सर? यहाँ पे 48 का, तो इसलिए 48/96 हो गया। और आपको निकालना है तो 48/96 होगा। विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या तो 50 होगी, लेकिन आरंभ में कितने थे? तो 50 में से आपको 8 घटा दिए तो कितना आ गया? 42 आ गया। और ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन ये रहा, भाज्य संख्याओं का माध्य जो है ज्ञात करना है। देखिए, विषम को बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं और अभाज्य संख्या सुरीले लिखते हैं 2 से। भैया 2 विषम नहीं है, सम है, इसलिए 2 को भूलेलो मत लेना, ठीक है। तो ये होगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19। ये आपकी विषम अभाज्य संख्या है और 7 तक कहा है तो 7 हो जाएगी, ठीक है। अब जोड़िए इसको, और जोड़कर इसको किससे भाग करेंगे? 7 से, क्योंकि एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब अभाज्य संख्या है, अब विषम अभाज्य संख्या है सभी, ठीक है। अब जोड़िए इनको, तो 19 और इसको बात करें तो 17 है, तो 9 19 1 20 और 26, 26 में 13 जोड़िए, तो 26 में 13 जोड़ेंगे तो 26 में 13 जोड़ दीजिए 39 हो जाएगा। 39 में 11 जोड़िए, 40 10 50 हो जाएगा। 50 और 7 3 10 60, और 60 और कितना हो जाएगा 65, यानी 65 में 7 से भाग करना है। तो कितना बढ़ जाएगा? आप कहेंगे सर 7 9 कितना हो जाएगा 63। अगर बात किया जाए तो 7 9 कितना हो जाएगा 63। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 75 होगा। कितना होगा? 75 होगा, 63 नहीं 75 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 75 होगा जोड़ेंगे तो भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 0 जाएगा, और 7 8 56, यानी 10.8। और 10.8 बोले तो किस में है? तो 10.8 के करीब में जाएगा, तो 10 दशमलव देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका ए वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10.71 आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया? सभी को जोड़कर 7 से आपको भाग देना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणज। तो 10 और 20 के बीच 3 गुणज देखना है आपको, ठीक है। 10 और 20 के मध्य, तो 10 से 3 से कटने वाली संख्या देखना है आपको। तो 3 से कटने वाली कौन सी होगी? एक 12, एक 15 और एक 18, यही तो होगा ना। और इनका एवरेज निकालना है।
तो 3 से भाग कीजिए तो 4, 3 से ये 5 बार में, तो 5 4 9 और 3 से 6 बार में 9 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका एवरेज आ गया 3 गुणज का एवरेज जो है 15 है। 4 के 2 गुणज बोले तो 10 के बाद से क्या आएगा 12, 12 के बाद से 16, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में। लेकिन ये ध्यान रखना 4 से नहीं देना है, 2 से देना है ना, 2 का निकलना है। तो 2 छक्के 12 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। तो इसका योग कर दीजिए तो 6 8 कितना हो जाएगा 14, और इन दोनों का अंतर पूछा तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 1 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है, एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है इतना है, और 8 तकनीशियनों का औसत वेतन जो है 14,000 है, और बाकी का औसत वेतन जो है 5,000 है। तो संगठन में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो संगठन में कुल श्रमिक मान लेते हैं कितना है 100 है, क्या मान लिया 100 है। तो ये बोल रहा है कि तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 9x, हम 9x ले रहे हैं, 3 छोड़ दे रहे हैं 0, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 9x बराबर हो जाएगा किसके, आप कहेंगे सर ये बराबर होगा 8 तकनीशियों का औसत वेतन। तो कुल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 14 गुणे 8 हो जाएगा, 14 गुणे 8, फिर प्लस उसके बाद से बोला है बाकी का औसत वेतन। तो 8 तो यहाँ शामिल हो गए, तो बचे कितने, तो सर पूरा थे x, x में से 8 वहाँ पे चले गए, यानी कि x माइनस 8 बचे, और इनको मजदूरी जो दिया जा रहा है 5-5 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, तो 5 से गुणा कराएंगे योग पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हल कर दीजिए, तो ये देखिए 5 में 1 से गुणा होगा 5x, और ये आकर इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4x हो जाएगा, ठीक, बराबर 14 8 112 होता है, 5 8 कितना होता है -40 होता है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 4x बराबर घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 72। तो x बराबर आ जाएगा कितना सर 72/4, अब बोले तो 18, और 18 किस विकल्प में है, किस विकल्प में है 18 सर ए में है। बहुत लोग कहेंगे सर 3 जीरो कहाँ छोड़ दिए, अरे भैया 3 जीरो इधरियो था और 3 जीरो इधरियो था, तो क्या जरूरी है लिखना, छोड़ दीजिए, वो सब फालतू के है कैलकुलेशन, ठीक। अगला देखिए, ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 60 वर्ष है, यानी कि सर इनका योग निकालिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, सर 3 है तो 60 में 3 से गुणा कराइए 180 होगा, इनका योग हो गया, ठीक है। फिर बी और सी बोला है तो बी प्लस सी लिखिए, बी प्लस सी, और बराबर 50 है ना, तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, घटा दीजिए दूसरे में से पहले को, ए का मान कितना आ जाएगा 80, और 80 बोले तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बोला है कि कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है। तो देखिए 20 छात्रों की औसत ऊंचाई, बहुत लोग 8 लेकर चलेंगे, 8 नहीं लेना भाई साहब, ये तो कक्षा है ना, कक्षा 8 और कक्षा 9, छात्र तो ये है ना छात्रों की संख्या। तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 152 में 20 से गुणा करेंगे, किस से गुणा करेंगे 20 से गुणा करेंगे, तो गुणा कर दीजिए 20 से, तो 2 दूना के 4, 2 5 10 का 0, 2 एकम 2 1 3, 30 40 आ गया। उसके बाद से बोला है कि 15 छात्रों का जो है इतना है, तो इसको भी गुणा कराइए, 15 8 20 120, ठीक है, 0 बचा 12, 15 छक्के 90, और 90 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 102, तो 2 बचा 10, 15 एकम 15 10 कितना हो जाएगा 25, और इन टोटल का पूछा है, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, टोटल छात्र कितना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये 35 हो जाएंगे। इनका एवरेज पूछा है, तो 0 4 2 6 5 3 2 5, यानी कि 55 60, और किससे भाग करना है 35 से, तो 35 से भाग कर दीजिए, 5 से 7 बार में, 5 से 11, 5 एकम 5, और 5 चौके 20 अब बटा 7, भाग कर दीजिए इसका, 7 एकम 7 41 बचेगा, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 11 में से 5 जाएगा 6 64 हो जाएगा, और 7 8 है 56 हो जाएगा, ये 7 9 63, ठीक है, 7 9 कितना हो जाएगा, तो 7 9 63 हो जाएगा, और दशमलव, यानी कि कितना होगा 159 होगा, और 159 बोले तो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी राइट हो जाएगा। 159 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन आपको 159 ही लेना है, ठीक है, 60 पे नहीं जाएंगे, क्या बोला है निकटतम बोला है, ठीक है। अगला देखिए,
80 वस्तुओं का माध्य 45 पाया गया। यदि गणना के समय दो मदों को गलती से 26-14 के बजाय 62-58 कर लिया गया, तो देखिए 26 की जगह 62 और 14 की जगह 58, यानी कि बात किया जाए कि सही कितना है, तो देखिए सही तो आपका 26 और 14 है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 है। सही तो 40 है, लेकिन गलती कितने का किया है, तो ये 62 था और ये 58 था। जोड़ दीजिए 8 2 10 का 0। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये है कि आपको जो है देखना है कि ये 26 की जगह पे कितना लिखा है, ठीक है। 26 की जगह पे कितना लिखा है, 26 की जगह पे सर 62 लिखा है। कितने का गलती किया, तो 62 में से 26 घटाइए, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 36 का ये गलती किया। और ये किया है 58 की जगह पे 14 लिखा है। ये कितने की गलती किया, तो सर इसको भी घटा लेते हैं। ये गलती किया है आपका 4 44 का। जोड़ दीजिए तो 44 और 36 ये गलती किए हैं दोनों, तो 6 4 10 का 0, 4 3 7 1 8, 80 नंबर का गलती किए हैं। और 80 की गलती किस पे किए हैं, सर 80 वस्तु पे किए हैं। तो इस कितने में, औसत में कितना का गलती किया, तो औसत में जो है 80/80, यानी कि औसत में कमी हो गई। और कितने की कमी हो गई, सर 1 की कमी हो गई, यानी कि अब इसका एवरेज 1 कम हो जाएगा। 45 से कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके। तो 15 को जब चौका लगाएगा भैया, आप भाई 15 को चौका लगाते हैं तो कितना नंबर बना लेते हैं, सर 60 नंबर बना लेते हैं। 60 होगा। 2 छक्के शामिल थे, 2 छक्के का मतलब 2 गुणे 6 12 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो कितना हो गया, 72 हो गया। अब विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए, टोटल था 120, टोटल था 120, 120 में से 72 तो इसने क्या कर दिया, चौके छक्के से बना दिया। तो शेष कितना बचा, कहेंगे घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है। और 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि 48 बचे। और 48 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछा हुआ है। तो 0 से 0 कट गया, 12 से 4 बार में, 4 में 10 का गुणा कराएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और 40% बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, आरोही क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है। आरोही क्रम मतलब कि सर और 107 है ना, तो बीच में रहेगा, 3 इसके आगे होंगे और 3 इसके पीछे होंगे। तो बोला है कि अंतिम 3, तो बताइए 108 आएगा यहाँ पे सम संख्या, फिर 110 आएगा, फिर 112 आएगा, यही आएगा ना। तो पूछा है इसका औसत, इन तीनों का औसत 3 से भाग कर दीजिए, और नहीं तो सीधा 110 ले लीजिए ना। ये कितना ज़्यादा है, 108, सर माइनस का 2 कम है और ये प्लस 2 का ज़्यादा है, इससे ये कट गया, ख़त्म। इसका मतलब एवरेज कितना है, 110 है। बाकी बच्चों वाला तो कहानी ये है कि जोड़कर 3 से भाग करना, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखिए, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी। इसका मतलब उनका योग कितना होगा पति पत्नी का, तो आप कहेंगे 20 गुणे 2, सर 2 लोग हैं, ये हो जाएगा। फिर 6 वर्ष बाद, तो सर फिर से दोनों का 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12, फिर प्लस 1-2 वर्ष का बच्चा भी शामिल हो जाता है। अब पूछ रहा है कि अब उस परिवार की वर्तमान औसत उम्र, तो औसत का मतलब 2 लोग यहाँ पे थे, एक बच्चा शामिल हो गया, कितने हो गए, 3। जोड़ दीजिए इसको, 20 दूना के 40, 20 दूना के 40, 2 छक्के 12, 52, और 52 तो कितना हो जाएगा, सर 52 तो 54 हो जाएगा। तो 54 और 54 को किससे भाग करना है, 3 से, क्योंकि परिवार का निकलना है, तो कितना आ जाएगा 18, और 18 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि ए का 39%, बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, ये देखिए ए का 39%, तो ए का 39% का मतलब 39/100, बी का 42%, 42/100 हो जाएगा। और इसका औसत बोला है तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 है तो, और बराबर ये बोला है ए बी का अंतर, तो ए माइनस बी हो जाएगा। इसका 3/5, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 5। अब इसी को तो हल करना है, हल करिए। तो सर ये 39A
अब बटा 100 में ये 2 का सीधा गुणा हो जाएगा 200, अब प्लस का क्या है 42 का b बराबर 3/5 a माइनस बी। हल कर देंगे, आ जाएगा यहाँ से। तो सर ये हो जाएगा 5 से ये 40 बार में कट जाएगा, और 40 में 3 का गुणा करेंगे 120, और 120 में 1 का गुणा करेंगे तो 120, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, यानी कि 39a माइनस 120 हो जाएगा बराबर। उसके बाद से ये है प्लस है 42 का उधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, और 40 में इस 120 में b का गुणा करेंगे तो माइनस का 120 b हो जाएगा, दोनों में b शामिल है, ठीक है। यहाँ पर भी तो 39, 120 में से 39 घटाइए तो 1 हो जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा 8, 81 है बराबर। इसको घट जोड़ेंगे इसको तो 2 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, 162 बी हो जाएगा। तो निकाल दीजिए यहाँ से ए बी का अनुपात, तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 162/81। देखिए 81 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बटा क्या हो जाएगा a। पूछा है b जो है a का कितना प्रतिशत है, a का पूछा है, a का, और जिसके पीछे का लगता है वो क्या होता है नीचे, और जो पूछा है ऊपर a हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100, तो बताइए कितना परसेंट होगा भैया, ऐसे ही दिख रहा है 50%। कितना परसेंट है 50, 50 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।